अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। ट्रंप का शानदार इस्तकबाल किया गया। ट्रंप चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेगा। अमरीकी सदर की फिर पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ। कहा, ईरान तनाज़े में किसी भी मुमकिन मुआहदे की राह निकल सकती है और पाकिस्तान का किरदार इंतहाई मुस्बत रहा। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तान एक काबिल एतमाद पार्टनर है। पाकिस्तान की ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का पुलिस को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमा को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। पिंकी को हिरासत में लिए जाने की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर। फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फ्लैट का दरवाजा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी खुद थी। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन लिया और फ्लैट की तलाशी शुरू कर दी। केस में पुलिस की मुबैना गफलत भी सामने आ गई। मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बताया गया कि अनमोल उर्फ पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, लेकिन फ्लैट में रिहायश पजीर खानदान पिंकी से ही लाइल्म निकला। मुतासरा खानदान 8 साल से फ्लैट में रिहायश पजीर है। पिंकी को हथकड़ी क्यों न लगाई गई? अदालत में कोकेन क्वीन को प्रोटोकॉल देना पुलिस को महंगा पड़ गया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस चीफ ने पिंकी केस की तफ्तीश के लिए एसएसपी साउथ की निगरानी में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। प्रोटोकॉल देने पर एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल और आईओ सईद अहमद मुअत्तल। पिंकी केस में पुलिस की एक और बौखलाहट सामने आ गई। अनमोल के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा भी मशकूक। मरने वाले की शनाख्त तो हुई नहीं, मुलजिम का पता लगा लिया गया। मुकदमे के मतन ने पुलिस कारकर्दगी का भांडा ही फोड़ दिया। मुकदमा शहरी मोहम्मद शेर की मुद्दत में कत्ल की दफा के तहत 7 मई को दर्ज किया गया था। घर में खुफिया लेबोरेटरी, सिल्वर डिब्बी की कीमत 15,000। पिंकी के तैयार करदा कोकेन 25,000 रुपए ग्राम। खरीदारों में बड़े बड़े नाम। कोकेन मेकर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी से कबल की सनसनीखेज ऑडियो जीटीवी न्यूज पर। तारीख के हाई प्रोफाइल केस की मरकजी मुलजिमा ने अपने नाम से मंसूब ब्रांडिंग के साथ कोकेन की पैकिंग भी मुतारिफ करवा रखी थी। पूरा नेटवर्क लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में खुद ही कंट्रोल करती रही। मुनशियात की तरसील के लिए राइडर्स और कम उम्र लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था। लाहौर में भाइयों के हमरा मुनशियात फरोशी में मुलविस रही। थाना कोट लखपत में मुलजिमा के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चालान भी किया गया। कार्रवाई के दौरान पिंकी फरार हो गई थी। ये चोर डाकू मनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस को मनशियात सप्लाई की जा रही थी। पिंकी की गिरफ्तारी की गूंज सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला तक पहुँच गई। कमेटी ने अनमोल उर्फ पिंकी केस का नोटिस ले लिया। DG ANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा, DG आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना मैं कहता जिसने अनमोल को जमानत दी उसका भी चेकअप कराओ। बासर मुलजिमा पूरे पाकिस्तान में मुनशियात सप्लाई का नेटवर्क चला रही थी। ये नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलविस था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीमा ने कहा कि हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़िश्ता रोज कोर्ट में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक था। वजीर दाखिला ने कोर्ट में पेश आने वाले वाक़े पर एक्शन लिया है। सिंध हुकूमत मुनशियात फरोश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करेगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे, दुनिया अमली इक़दाम करे, इससे पहले कि जारह कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। अमरीकी सदर और UAE के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के मुख्तलिफ उमूर का भी जायजा लिया।
ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। लियाकत अली शहीद का अवार्ड उनकी वालदा ने वसूल किया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वजीर उवैस लकारी को हिलाल इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली को भी हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। कोह पहमा शहरोज़ काशिफ के लिए हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड उनकी वालदा ने वसूल किया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को निशान इम्तियाज़ दिया गया। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी जंग काबुल के जरिए लड़ी जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से बात करके देखी है। दहशतगर्दी के दौरान भी अफगानिस्तान से बात जारी रखी। काबुल हुकूमत पाकिस्तान को जमानत देने के लिए तैयार नहीं। दहशतगर्दी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। भारत में दहशतगर्दी उनका दाखिली मामला है। भारत ने पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। वजीर आज़म ने पहलगाम के मामले पर तहकीकात में मदद की पेशकश की। पहलगाम के मामले पर भारत किसी भी तहकीकात से भाग गया। IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक वफाकी बजट की तैयारी। मिशन चीफ की क़यादत में वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना में मौजूद तारुफ़ी सेशन के साथ ही बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग। मालियाती हिकमत अमली, इस्लाहाती तरजीहात, पायदार मौशी इस्तेहकाम से भी आगाह किया। मालियाती मिशन ने मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की बैरूनी शोबे में पेशरफ्त हौसला अफजा मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह है। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। मुंतकली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। EMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को तीसरे जायजे की मंजूरी दी। किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल हो गए, जो पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होंगे। PPAC तवानाई के शोबे और राबतों से मुतालिक गेम चेंजर मंसूबा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन रोजगार के मौके पैदा होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा है। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी तो चीन ने साथ दिया। मेरे हल्के में लोड शेडिंग हो रही है, 5 फीडर्स पर बिजली नहीं। वजीर तवानाई उवैस लगारी का एतराफ़। कहा 14,000 में से 11,000 फीडर्स पर जीरो लोड शेडिंग है। हैदराबाद में 68 फीडर्स पर 6 माह से जीरो लोड शेडिंग है। पावर डिवीजन ने 1 साल में अरबों रुपए का बोझ कम किया। डिस्कोज में नुकसानात को कम किया। कौमी असम्बली में PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। इजलास खत्म होने के बाद PTI अरकान आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और जुनेद अकबर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। हाथापाई होते होते रह गई। जुनेद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए। इकबाल आफरीदी को दूसरे अरकान ने पकड़ लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वजीर आज़म की रवा बरस मानसून के लिए पेश की तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए। पेशगी इत्तला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। ख़तरात से 2-4 इलाकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। हज ऑपरेशन से मुतालिक इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म को आगाह किया। कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। कहा कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी जरूरी है। नाक़िस काम और तरक्याती कामों में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं
इजलास में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और दीगर की शिरकत। अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का हुक्म, मरियम नवाज की सूबे की तमाम निजी सोसाइटीज़ को नोटिस जारी करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि कमिश्नर्स हुकूमत की आंखें, कान और बाजू हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आवाम को रिलीफ दें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद पर जोर। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराना आईनी तकाजे के खिलाफ वर्जी करार। वजारत दाखिला को मतलूबा नोटिफिकेशन फौरी जारी करने की हिदायत। इस्लामाबाद में हल्का बंदी शेड्यूल जल्द जारी होने का इम्कान। कराची के इलाके सुरजानी टाउन स्कीम 41 में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कब्जा माफिया का KDA की टीम पर हमला, फायरिंग कर दी। GTV न्यूज़ के रिपोर्टर फैसल तवील ने सीनियर डायरेक्टर स्टेट को गाड़ी में बिठाकर उनकी जान बचाई। लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश, जालाबारी भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश 48 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड। जेल रोड पर 22.5, एयरपोर्ट पर 14.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। हुकूमत को एजुकेशन रिफॉर्म्स। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। उन्होंने कहा कि कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए खारजा पॉलिसी बनाई जाए। गजा और इसराइल के 2 रियासती हल की कोशिशें की जानी चाहिए। यूक्रेन के मसले का पायदार हल भी निकाला जाए। मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेज और यहूदी काबिजीन के पुरतशद्दुद हमलों में इजाफा। यूनिसेफ के मुताबिक 2025 के आगाज से अब तक मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में 70 फलस्तीनी बच्चे शहीद और 800 से ज्यादा जख्मी किए जा चुके हैं। ज्यादातर बच्चे बराह रास्त गोलियों का निशाना बने। बास को तशद्दुद, चाकू हमलों और पेपर स्प्रे का सामना भी करना पड़ा है। 93% बच्चों की अमवात इजरायली फोर्सेज के हाथों हुई। दीगर हलाकतें आबादकारों के हमलों, गैर पछी गोला बारूद या दीगर कार्रवाइयों के दौरान हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में शेड्यूल। कौमी स्क्वाड ढाका से सिलहट पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम और कल 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे। और बांग्लादेश से शिकस्त, ग्रीन कैप की टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान 33 पॉइंट्स के साथ 6 से 7वें नंबर पर आ गया। बांग्लादेश 6 नंबर पर बरा जमान। ऑस्ट्रेलिया 87.5% के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद।